श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आज हम भक्ति सागर से जुड़ी एक और कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की है और उनके एक परम भक्त की है, जो कि किस प्रकार अपने प्रभु की कृपा पाने के लिए, उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए किस प्रकार तप किया, उसमें वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं कथा को। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान अपनी शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी, जैसा कि हमेशा ही उनकी सेवा में रहती हैं, वे उनके चरण दबा रही थी। पर भगवान विष्णु का पैर का अंगूठा समुद्र से टच हो रहा था, वो समुद्र को छू रहा था और वो इधर लहरें उन पर आती जाती, इस प्रकार सिलसिला चल रहा था। यह सब दृश्य उसी समुद्र में उपस्थित एक कछुआ दूर से देख रहा था कि किस प्रकार श्री भगवान के चरणों को लहर छू के आनंद ले रही है, अपने पापों का कल्याण कर रही है, अपना कल्याण कर रही है। तो उसने भी प्रयास किया, वो आगे बढ़ा और भगवान के चरणों को छूने का प्रयास किया कि मैं भी उनके चरणों को छूकर तृप्त हो जाऊंगा। परंतु जैसे ही वह श्री भगवान के नज़दीक पहुंचा, तभी शेषनाग ने उनको देखा और अपनी फुफकार से डराकर उसको भगा दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा प्रयत्न किया। इस बार उस पर लक्ष्मी माँ की नज़र पड़ गई, तो उन्होंने उसे डराकर वहाँ से भगा दिया। पर लक्ष्मी माता के भगाने के बाद भी वो कछुआ प्रयत्न करता रहा बार बार, पर हर प्रयत्न में उसको सफलता नहीं मिली। कभी उसको माँ लक्ष्मी भगा देती, कभी शेषनाग भगा देते। इसी प्रकार युगों तक वो प्रयत्न करता रहा और अपने तपोबल और युगों तक प्रयास कर के उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था और उसे ये ज्ञात हो गया था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु राम जी के रूप में अवतरित होंगे। तो उसकी तप से और अपने प्रयत्नों से वो तब भी प्रयत्नरत लगा रहा। जब भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया उन्होंने, तब वह कछुआ केवट के रूप में जन्मा। अभी जिस चरण को छूने के लिए वो विस्फित था, प्रयासरत था और वो चरण को नहीं छू पा रहा था। यही प्रक्रिया, यही आस उसने त्रेता में भी यही प्रयास रहा। जब श्री राम अपने वनवास के दौरान वहाँ गंगा पार करने के लिए आए, तब उस केवट ने कहा, उसे ज्ञात हुआ कि अब मैं यह अवसर किसी भी प्रकार से जाने नहीं दे सकता। इसलिए उसने जो शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी, उस समय शेषनाग थे, इस युग में वो लक्ष्मण जी शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था और माँ लक्ष्मी के रूप में माँ सीता का जन्म हुआ था। तो उसने उस डर को त्याग दिया कि अब इस बार मैं इनसे नहीं डरूंगा। यदि ये अपने तीर से मुझको मारते हैं तो मार दें, मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर इस बार मैं प्रभु जी के चरणों को स्पर्श करके ही रहूँगा। तब केवट ने श्री राम को नाव में बैठाने से पहले विनती करी कि वो आपको नाव में बिठाने से पहले मैं आपके चरण को पखारूँगा। तब श्री भगवान ने एक बार सोचा, लक्ष्मण की तरफ और माँ सीता की तरफ देखा कि जिस प्रकार की वो आज्ञा मांग रहे हो कि हाँ मैं क्या करूँ, धुलवाऊँ कि नहीं धुलवाऊँ। तब केवट ने बहाना किया कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार आपके पग की, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन जाती है, तो मैं तो बहुत गरीब हूँ, अगर मेरी नाव स्त्री या किसी अन्य चीज़ में परिवर्तित हो गई तो मेरी तो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। तो आपको मैं गंगा पार कराऊंगा, परंतु उसके पहले आपके चरण को धोऊंगा। और इस चीज़ को, इस बात को भगवान भी भली भांति जानते थे कि ये एक कछुए के रूप में युगों युगों से मेरी कृपा पाने का प्रयत्न कर रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो तभी उसने, केवट ने श्री राम जी से कहा कि कहूँ नाथ, कहूँ तुम्हार मरम हम जानो। केवट कहता है भगवान से कि भगवान आप हमारा दर्द, हमारी पीड़ा को समझते हैं। तभी श्री रामचंद्र जी
सीता जी और लक्ष्मण की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मन ही मन में एक वो वार्ता करते हैं उनसे कि देखो, पहले तो वो सिर्फ अंगूठे को स्पर्श करने आता था, तब दोनों ने उन्हें भगा दिया, लेकिन अब तो वो दोनों पैर ही मांग रहा है, अब क्या करोगे? तब केवट ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पैरों को धोना शुरू किया। केवट इतना चतुर था कि उस चरणामृत, उस चरणों से जो अमृत उन्होंने प्राप्त किया उसका आचमन करके उसके पूरे परिवार का तारण तरण हुआ और पितरों का भी तर्पण उसने उस जल से कर दिया। केवट उसका सब पहले श्री रामचंद्र जी के एक पैर को धोता और फिर उसे नीचे रखकर उनके दूसरे पैर को धोता। इस प्रकार भगवान श्री राम के एक पैर गंदे हो जाते। तब केवट ने जब फिर उनको धोता, ये प्रक्रिया वो चलती रहती। तब केवट ने कहा कि प्रभु के दोनों पैर कठौते वाले पानी में रखे और उन्हें धोया। अब वो रखे कहाँ? तो केवट ने कहा कि प्रभु आप दोनों पैर अपने मेरे हाथों में रख दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि यदि मैं दोनों पैर तुम्हारे हाथों पर रख के खड़ा होऊंगा तब तो मैं गिर जाऊंगा। तो कहा नहीं प्रभु जी, आप गिरेंगे कैसे? केवट ने कहा कि आप दोनों चरण मेरे हाथों में रखिए और अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर खड़े हो जाइए, तब आप नहीं गिरेंगे और इस प्रकार आप नाव में चढ़ जाइए। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि केवट, आज तुमने मेरे अभिमान को तोड़ दिया है। केवट विस्मित रह गया कि प्रभु मैंने क्या किया, मेरी वजह से कैसे आपको अभिमान टूटा और भगवान को किस चीज का अभिमान? परंतु के श्री राम जी ने कहा कि मुझे ये लगता था कि मैं ही गिरतों को संभालता हूँ, मैं ही सबको सहारा देते हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे सहारा देकर मेरा वह अभिमान भी तोड़ दिया। तो ये थी केवट और श्री रामचंद्र जी की कथा, किस प्रकार उसने अपने तप से प्रभु का चरण स्पर्श प्राप्त किया, उनकी कृपा को प्राप्त किया और अपने सहित अपने पितरों का भी तरन तारण किया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। मैं इस तरह की रोचक और अच्छी कहानियां लेके आपके लिए आती रहूंगी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।